लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप की। 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक यह सप्ताह सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। मेष से लेकर के मीन तक सभी राशियों का लेखो जोखा, साथ में हम उपाय भी बता रहे हैं इस हफ्ते क्या आप उपाय करें जिससे आपका सप्ताह पूरा अच्छा जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने निजी जीवन को, करियर, कारोबार को लेकर के कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में कुछ बड़ी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं जिनका सामना आपको बड़ी सूझबूझ और शुभ चिंतकों की सलाह लेते हुए करना होगा। इस दौरान छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत पर आपका मन चिंतित रहेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको इस दौरान मंदी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपको कारोबार पटरी पर लौटते हुए नजर आएगा। इस दौरान आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होते नजर आएंगे और कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर की मदद से सभी काम समय पर पूरे होंगे। कुल मिलाकर के सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस दौरान आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत और प्रयास के पूरे फल मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेगी। योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आपको करियर, कारोबार में बड़ी सफलता मिल सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए शुभ साबित होगा। बाजार में फंसा हुआ पैसा या फिर किसी को दिया हुआ उधार धन अचानक आपको वापस मिल सकता है। निजी जीवन में जीवन साथी की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप सुखी शादीशुदा जीवन आपका सुखी बिताएंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ नज़दीकियां बढ़ेंगी। सिंगल लोगों को लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। सेहत की दृष्टि से आपको इस सप्ताह खान पान और का ख्याल रखते हुए मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको उपाय करना है। रोजाना दुर्गा जी की पूजा करनी है। लाल रंग का पुष्प चढ़ा करके और दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक यदि सप्ताह अपने समय और धन का प्रबंधन करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह यदि आप प्रयास करें तो अपने बुद्धिबल से जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको आर्थिक क्षेत्र में सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत रहेगी। इस दौरान किसी भी कार्य में जल्दबाजी में निर्णय करने से बचें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। यदि आपकी परिवार के किसी सदस्य के साथ अनबन चल रही थी तो इस सप्ताह के मध्य तक किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इस दौरान आप अपने सहोदर भाई बहनों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। सप्ताह के मध्य में आप करियर, कारोबार को लेकर के कोई नई योजनाएं बना सकते हैं। जो लोग लंबे समय से बेरोजगार चल रहे थे उन्हें मनचाहा काम मिल सकता है। व्यवसाय के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा सुखद एवं नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी जिसका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि भवन के क्रय विक्रय का सपना पूरा हो सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है। रोजाना आपको भगवान शिव को जल चढ़ाकर उनकी साधना करनी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से जपना है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों की सेहत से जुड़ी कुछ दिक्कतों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये सप्ताह
आपके लिए गुड लक लेकर आया है। इस सप्ताह आपको करियर कारोबार में तरक्की करने के बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में इस सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। इस दौरान आपके प्रभावी लोगों के साथ संबंध बनेंगे, जिनकी मदद से आपको जीवन में प्रगति करने का अवसर प्राप्त होगा। इस पूरे सप्ताह आपको अपने घर में माता पिता और भाई बहनों की तरफ से पूरा सहयोग मिलता रहेगा। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा, तो वहीं कामकाजी महिलाओं का कार्यक्षेत्र और घर परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उन्हें इस सप्ताह विशेष सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी तीर्थ यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। जो छात्र हायर स्टडी के लिए प्रयासरत थे, उनकी राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस करियर कारोबार को बढ़ाने का कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में फैसला आपके हक में आ सकता है। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बने रहेंगे। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। स्वजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। सेहत संबंधी दिक्कतों को नज़रअंदाज करने से बचें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री गणेश की दूर्वा चढ़ा के आपको पूजा करनी है और गणपत अथर्व शीष का पाठ करना है। कर्क राशिफल। कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह शुभता और सौभाग्य के लिए हुए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर एक अलग उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में ही आप कोई शुभ सूचना सुनने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस सप्ताह भूमि भवन को खरीदने या बेचने का अपना सपना सच हो सकता है। इस सौदे में आपको बढ़िया लाभ होने के योग हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी संभव है। इससे पूरे सप्ताह माता पिता की ओर से विशेष स्नेह और सहयोग बना रहेगा। व्यवसाय में आपको अपेक्षा से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। कारोबार से संबंधित कोई बड़ी डील हो सकती है, इसका आपको भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए समय अनुकूल है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार में कोई धार्मिक कार्य संपन्न हो सकता है। इस दौरान तीर्थ यात्रा के योग भी बनेंगे। भौतिक सुख साधनों से जुड़े चीजों में वृद्धि होगी। प्रेम प्रसंग के लिए ये सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ किसी तरह के मतभेद दूर होंगे और नज़दीकियां बढ़ेंगी। शादीशुदा लोगों को संतान सुख का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह घर परिवार के साथ सुखद पल बिताने का मौका मिलेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ा करके शिव चालीसा का पाठ करना है। सिंह राशिफल। सिंह राशि से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य के लिए है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह आपको भाग्य और कर्म का सहयोग मिलने से मनचाही सफलता प्राप्त होगी। आप अपने मित्र और शुभ चिंतकों की मदद से अपने सपनों को साकार करने में कामयाब रहेंगे। यदि किसी योजना या कारोबार में आपका धन फंसा हुआ था, तो इष्ट मित्रों या फिर किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से निकल आएगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के लिए ये समय बेहद शुभ है। इन्हें इस सप्ताह कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद की प्राप्ति हो सकती है। आपके वरिष्ठ आप पर मेहरबान रहेंगे। समाज में कोई विश्वसनीयता लोकप्रियता बढ़ेगी। सप्ताह के मध्य में आपका मन धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रमेगा। इस दौरान आप पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान या फिर कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। इस दौरान भौतिक सुख साधन से जुड़ी कोई बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं। बहुप्रतीक्षित चीज़ के घर में आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा।
प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। जीवन साथी के जरिए सुख सहयोग प्राप्त होगा। सेहत सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री विष्णु की तुलसी जी की पूजा और ओम नमः भगवान विष्णु के तुलसी जी की पूजा करनी है और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र आपको जपना है ये पूरे सप्ताह। कन्या राशिफल। कन्या राशि के जातक यदि सप्ताह अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा उन्हें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको आलस से बचने की जरूरत रहेगी। ऐसे में इस दौरान आप अपने काम को कल पर टालने या किसी दूसरे के जिम्मे करने से बचें, अन्यथा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में किसी व्यक्ति के लिए झूठी गवाही देने या फिर नियम कानून का उल्लंघन करने से बचें, अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यह समय सेहत की दृष्टि से आपके लिए प्रतिकूल कहा जा सकता है। इस दौरान अपनी दिनचर्या और अपना खान पान सही रखें, अन्यथा आपको शारीरिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध का समय कुछ राहत भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलता नजर आएगा। घर परिवार के किसी सदस्य से जुड़ा समाचार प्राप्त हो सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता मिल सकती है। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। एक दूसरे के प्रति आकर्षण और नजदीकियां बढ़ेंगी। कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपका मददगार बनेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको भगवान शिव को बेलपत्र अथवा समी पत्र चढ़ाकर उनकी पूजा करनी है। ओम नमः शिवाय का मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। तुला राशिफल। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में मिलने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस पूरे सप्ताह आपको गुड लक आपके साथ बना रहेगा। आपके करियर कारोबार में आ रही सभी समस्याएं इस सप्ताह आपके शुभ चिंतकों और इष्ट मित्रों की मदद से दूर होगा। कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको अपेक्षित सफलता मिलेगी। इस दौरान यदि आप अपने जीवन में कुछ नया करने के प्रयास करेंगे तो आपको उससे अपने इष्ट मित्रों की पूरी मदद मिलेगी। व्यवसाय की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहेगा। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे थे तो आपके इस दौरान आपको कोई बढ़िया ऑफर मिल सकता है। सप्ताह में उत्तरार्ध में व्यवसाय के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यह यात्रा सुखद कारोबार को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। इस दौरान भूमि भवन के क्रय विक्रय का सपना सच साबित होगा। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। प्रेम संबंधी की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपकी बेहतर बॉन्डिंग दिखाई देगी और आपको उसके साथ हंसी खुशी के पल बिताने के अवसर मिलेंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना श्री यंत्र की विधि विधान से पूजा करनी है और श्री सूक्त का पाठ करना है। वृश्चिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में बनते कामों में बाधा आने से मन खिन्न रहेगा। इस दौरान अपने काम किसी के भरोसे ना छोड़ें और ना ही अपनी योजनाओं को पूरा होने से पहले किसी को बताएं। इस दौरान कार्यक्षेत्र पर खूब सावधान रहें। आपको अपने विरोधी सक्रिय रह सकते हैं। घर परिवार से किसी सदस्य को सेहत को लेकर के मन थोड़ा चिंतित रहेगा। हालांकि इस सप्ताह आपको अपनी
सेहत का भी पूरा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। मौसमी बीमारी को लेकर के खूब सतर्क रहें। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपको अपने कैरियर या कारोबार से जुड़ा कोई फैसला जल्दबाजी या भावना में बहकर लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाहे परिणाम पाने के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होगी। सप्ताह के अंत में भाई बहन से लेकर के किसी बात को लेकर के तकरार हो सकती है। इस दौरान अपनी वाणी और व्यवहार से पूरा नियंत्रण रखें। प्रेम संबंध में जीवन साथी के साथ कदम आगे बढ़ेंगे। अपने लव पार्टनर की मजबूरियों को समझने का प्रयास करें। कठिन समय में आपका जीवन साथी परछाई की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करनी है और बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। धनु राशि। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने समय और संबंधों का विशेष ख्याल रखना होगा। यदि इस समय सप्ताह आलस्य और चीज़ों को कल पर टालने की प्रवृत्ति से खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको हमेशा अपेक्षा से अधिक बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा आपको हाथ आए अवसर को खोना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी ज़्यादा भागदौड़ भरी रह सकती है, हालांकि इस दौरान किए गए परिश्रम और प्रयास को आपको पूरा फल प्राप्त होगा, जिससे आपके भीतर आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा। इस दौरान कारोबार के सिलसिले में ही की गई यात्रा सुखद और लाभप्रद साबित होगी। धन की आवक की दृष्टि से ये समय अनुकूल रहने वाला है। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों की मदद से धन लाभ के योग बनेंगे। यदि आप विदेश में पढ़ाई लिखाई या व्यापार के लिए प्रयासरत हैं, तो उसकी राह में आ रही सभी अड़चनें दूर होंगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में आप अपने बलबूते आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो आपकी सेहत इस समय सामान्य बनी रहेगी। हालांकि आपको बेवजह की तनाव से बचना चाहिए। आपको चिंता छोड़ देनी चाहिए और सही रास्ता अपनाना चाहिए। इस सप्ताह घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। सप्ताह के अंत में किसी प्रिय व्यक्ति के घर आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधी की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। शादीशुदा लोगों का जीवन भी सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाकर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है। मकर राशिफल। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने काम खूब सोच समझ कर करना चाहिए। इस सप्ताह आप उन लोगों से उचित दूरी बनाए रखें जो आपकी पीठ पीछे आपका नुकसान करने के लिए सोचते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी भी महत्वपूर्ण काम में लापरवाही न करें, अन्यथा आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपने सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। हायर स्टडी के लिए प्रयास कर रहे लोगों को कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। इस सप्ताह आर्थिक मामले में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर ही लाभ होने की संभावना बनेगी। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि भवन से जुड़े विवाद और आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। इस दौरान मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण आपको शारीरिक व मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। ऐसे में इस समय अपने सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाही ना करें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान आर्थिक रूप से लाभ की संभावना कम रहेगी। आय के मुकाबले खर्च की अधिकता के चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। प्रेम संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें और उसकी भी भावनाओं की अनदेखी करने से बचें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान शिव का दूध और जल चढ़ा करके पूजा करें तथा शिव महिमा स्रोत का पाठ करें।
कुंभ राशिफल। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको व्यवसाय आदि के लिए लंबी व छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद व लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान आपको अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ऑफर मिल सकते हैं। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में घूम रहे थे तो आपको इस सप्ताह आपकी ये मनोकामना पूरी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आपकी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। इस दौरान आपके किसी कार्य के विशेष के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको संतान पद से जुड़ी कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। यह समय परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए शुभ है। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से कोई बड़ी समस्या का हल निकल आने पे आप राहत महसूस करेंगे। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपके उच्च अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। कामकाजी महिलाओं के कद और पद में वृद्धि होगी, जिससे उनका न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि घर परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंधी की दृष्टि से ये सप्ताह शुभ साबित होगा। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो आपकी बात बन जाएगी। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको शिव जी की पूजा में रुद्राष्टक का पाठ करें तथा शनिवार के दिन शनि संबंधित चीजों का दान करें। मीन राशिफल। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अनचाहे खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको भूमि भवन से जुड़े विवाद के चलते कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान आपकी सेहत भी आपकी चिंता का बड़ा विषय बन सकती है। यदि आप पूर्व में किसी रोग के चलते पीड़ित रहे हैं तो इस दौरान उसके उभरने की आशंका बनी रहेगी। ऐसे में इस दौरान आपको अपने खान पान और दिनचर्या का विशेष ख्याल रखने की जरूरत बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में या फिर कारोबार में अपेक्षित परिणाम ना मिल पाने से आपका मन खिन्न रह सकता है। इस दौरान आपके जीवन में कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन सभी अस्थायी रहेंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध तक आप अपने विवेक और शुभचिंतकों की मदद से उन्हें दूर करने में अत्यंत कामयाब हो जाएंगे। जीवन में जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आपका लव पार्टनर या फिर आपका जीवन साथी आपकी मददगार साबित हो सकता है। कठिनाई के समय आपका ससुराल पक्ष भी आपके साथ खड़ा नजर आएगा। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो आपको इसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी है, क्योंकि कठिन परिश्रम से ही मनचाही सफलता प्राप्त होगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री राम और उनके अनन्य सेवक श्री हनुमान जी की पूजा करनी है तथा श्री राम रक्षा स्रोत का आपको पाठ करना है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। जय माता दी।